खाते रहते हैं। क्या उनका अहिंसा धर्म पलता है? एक से एक ऐसे दुर्दृश्य सामने हैं जिससे कि घृणा समाप्त हो जाती है। इधर मांस भक्षण कर रहा है, इधर वह थपले अपना भोजन कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, उसकी जो वेब्स है, उसकी जो किरणें हैं वो तुम्हारे आती हैं, तुम्हारी घृणा समाप्त हो जाती है, तुम्हारे हार्मोन बिगड़ जाते हैं। यही नहीं आप कर नहीं पाते क्योंकि आपकी दृष्टि तो की ओर लगी हुई है और आप जा रहे हैं, अनेकों बीमारियों का बन जाता है। तन कहाँ है और मन कहाँ है? इस तरह से विपरीत प्रवृत्तियों के कारण निश्चित रूप से में हार्मोन्स की विकृतियां आती हैं और तरह तरह की परेशानियां पैदा हो जाती हैं। आप शुद्धि नहीं कर पाएंगे तो भजन की शुद्धि नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप अपने बच्चों को आज ही समझाएं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन बेटा हमारी जिन संस्कृति में टीवी देखकर भोजन नहीं किया जाता, हमारी संस्कृति में भोजन देख करके भोजन करने वाला ही भजन कर पाता है। बच्चों को संस्कार दीजिए और संकल्प कराइए ताकि आपका अहिंसक धर्म का कम से कम व्यवहार दृष्टि से तो पालन हो सके। जब व्यवहार में अहिंसा धर्म का पालन नहीं हो रहा है तो निश्चित ये बता रहा है आपके भीतर में दया, करुणा और अनुकंपा के भाव जागृत नहीं हुए हैं। यहाँ पर हमारे कुंभकार का आगमन हो रहा है। हम जैसे बिखरी माटी को एक मंगल कुंभ का रूप प्रदान करने के लिए, लेकिन वो ये शिक्षा दे रहे हैं, वो इंगित कर रहे हैं कि अहिंसा के बिना कुछ भी कार्य की सफलता नहीं हो सकती है। तो सर्वप्रथम पथिक की अहिंसक पक्तली से संप्रेषण प्रवाहित होता है विद्युत संयुक्त पर, और वह स्वयं सफलता श्रीपथ की इति पर उठ खड़ी है। सादर सविनय पथिक की प्रतीक्षा में जो निराशता का पान कर सोती हुई समय काट रही थी युगों युगों से। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं महाकवि कि अनंत काल से निगोद में पड़ी आत्मा कितना दुख का वेदन कर रही थी, अनंत दुख का सामना कर रही थी। आज समय आ गया है कैसा, जैसा कि भड़भुजा चना सेक रहा है और कुछ चने उचट करके ऊपर आ जाते हैं, उसी प्रकार से नित्य निगोद की गोद में अनंत काल से पड़ी इस आत्मा का कुछ ऐसा अवसर आया कि 6 महीना 8 समय में 608 जीव उचट करके उस चने की भांति आ गए। और तुम सौभाग्यशाली, कितनी पवित्र आत्मा हो जो उचटे हुए चनों की भांति आज यहाँ पर बैठी हुई हो। ऐसी भव्य आत्माओं, लगता है कि तुम्हारा संसार निकट आ गया है। जिसका संसार निकट आ गया है उसी जीव को जिनवाणी सुहाती है, वरना वह तो नींद की आगोश में भोगों के व्यामोह में ही पड़ा पड़ा जीवन गुजार देता है। यहाँ पर लग रहा है कि मानो माटी का ऐसा पवित्र क्षण आ गया है कि स्वयं सफलता रूपी श्री यानी लक्ष्मी पथ की इति पर उठ खड़ी है। उसका अब निश्चित है उन्नति और विकास होना। और एक बात समझने की है कि विचारों के एक किसी आचारों के साम्य से संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। आज समय कुछ कह रहा है। समय कहता है कि जब विचारों की एकता होती है और आचारों की आचरण की समानता होती है तो संप्रेषण में निखार आता है। और जब विचार आचार में एकता समानता नहीं होती है तो इसमें विकार आता है। आप देखिएगा, जब ग्रह में रहते हैं एक जैसा विचार नहीं है, भोजन का भी चॉइस भिन्न भिन्न हो जाएगी और उसमें क्या होगा, 2-2 बातें होगी, 2-2 विचार होंगे, उसमें आपका संप्रेषण विकृत हो जाएगा, निखार नहीं आएगा। संसार के लोगों के साथ में जब आप संप्रेषण करते हैं, विचारों के माध्यम से करते हैं, किंतु महापुरुष पवित्र आत्माओं के साथ में जब संप्रेषण करते हैं तो चिंतन और ध्यान के माध्यम से करते हैं, उपयोग एकाग्र करके करते हैं। ये बात सच है। चाहे संप्रेषण आप किसी के लिए
ये भी करिए। संप्रेषण जिसके लिए किया जाता है वो कौन होता है? संप्रेष्य। जब गुरुदेव से पूछा था कि जैसे ध्यान करने वाला ध्याता, जिसका ध्यान किया जाए वो ध्येय, और जो किया जा रहा है वह है, तो संप्रेषण में ऐसा जिसके लिए संप्रेषण किया जाता है उसको क्या कहा जाए? अभी अभी हमने पूछवाया था तो गुरुदेव ने कहा था उसे संप्रेष्य कहते हैं। जिसके लिए संप्रेषण कर रहे हैं वह संप्रेष्य कहलाता है, और जो किया जा रहा है वो संप्रेषण है, जो कर रहा है वो संप्रेषक है। प्रेषक बोलते हैं ना आप लोग, प्रेषक तो संप्रेषक है। जब संप्रेषण में विचारों की एकता होती है, ध्यान रखिएगा, एक स्थान पर बैठने मात्र से एक में एक नहीं हो जाते, भले ही दूर रहे, हजारों किलोमीटर की दूरियां क्यों न हो, लेकिन विचारों में समानता होने से मित्रता बनी रहती है। चाहे कितने ही करीब में बैठे, विचारों में समानता नहीं है तो उसमें मित्रता नहीं हो पाती। ये बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है। विचार एक हो तो मित्रता, ये बात सच है। हमारा शरीर भी यही चाहता है कि एक जैसे ग्रुप का होना चाहिए। जब भी ब्लड चढ़ाया जाता है तो अपने ही ग्रुप का चाहिए ना, दूसरे के ग्रुप का काम में नहीं आएगा, ये निश्चित है। जब प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं तो अपनी ही जांघ की चमड़ी को निकाल करके उसमें लगा दी जाती, क्योंकि अन्य की चमड़ी और बिना मिलान का ग्रुप जो ब्लड है वह भी काम में नहीं आता। तो यहाँ पर कहना ये चाहते कि जब शरीर भी विपरीतता को स्वीकार नहीं करता तो आत्मा विजाति को कैसे स्वीकार करेगी? इसीलिए व्यवहार दशा में भी जब जियो तो विचारों की समानता करके जियो। क्या करे माता जी, बड़े उल्फत में पड़ गए, जब से विवाह किया है विचार ही नहीं मिलते। विचारों को मिलाने की कोशिश करो, अपनी कषायों को, मान कषाय को खूंटी पर टांग दो, विचारों की समानता हो सकती है। अहंकार की टंकार से प्रतिकार की भावना पैदा होती है, विचारों में साम्यता नहीं आती, तनाव का वेदन होता है और इससे व्यवहार बिगड़ जाता है। यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, चाहे व्यवहार दशा में हो चाहे परमार्थ दशा में हो। परमार्थ दशा में है तो वितरणी होने के लिए ऐसे ही विचारों की आवश्यकता है, तभी तो वह भगवान बन सकता है, अन्यथा संसारी ही रह जाएगा। विचारों के एक से, आचारों के सामने से संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। बिना बिखराव उपयोग की धारा का दृढ़ तटों से संयत सरकन लक्ष्य की ओर बढ़ना ही संप्रेषण का सही स्वरूप है। अगर तुमने अपने गुरु से संप्रेषण किया है तो इसका मतलब ये है कि तुम सही दिशा में बढ़ते जा रहे हो। सही दिशा में सरिता का सागर की ओर बढ़ना ही उसका संप्रेषण का सदुपयोग है, सही स्वरूप भी यही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बिना बिखराव उपयोग की धारा का, उपयोग की धारा तो बहुत जल्दी जल्दी बिखरती है। 9 बार महामंत्र जप रहे थे और उपयोग की धारा बिखर गई। अंगुली की धारा तो नहीं बिगड़ी, लेकिन उपयोग की धारा बिगड़ गई, क्योंकि ये तो आदत में है ना, इसीलिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामायिक पाठ पढ़ते हैं और कहाँ चले जाते हैं, कभी भक्तामर पढ़ने लग जाते हैं, कहीं कोई और पाठ पढ़ने लग जाते हैं। ऐसा होता है, क्यों होता है? उपयोग की धारा बिखरती है तो सारा काम बिगड़ने लग जाता है। इसीलिए एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को बड़ी महत्वपूर्ण दृष्टि से यहाँ पर महाकवि ने दिया है, ताकि आगामी छोर में कभी भी अपनी मंजिल से च्युत न हो, अपने राह से, पथ से च्युत न हो जाए। इसीलिए कहा है, बिना बिखराव उपयोग की धारा का दृढ़ तटों से संयत सरकन शीला सरिता सी। लक्ष्य की ओर बढ़ना ही संप्रेषण का सही स्वरूप है।